हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज़ अनु सिंह। तो हमने अपने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप लोग के बुक का एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि थोड़ा नहीं, इसको एक टफेस्ट चैप्टर भी कहा जाता है। टफेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ें 11th में भी है, ये 11th में भी है, 11th में इसे पढ़ाया गया है। 11th का पूरा नॉलेज इसमें होना चाहिए। अगर आपने सेट पढ़ा है, सेट का नॉलेज नहीं है आपको, अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन का नॉलेज नहीं है, तो फिर अगर अभी जो रिलेशन एंड फंक्शन आप पढ़ेंगे, अगर आपने 11th का आप अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर अभी आप रिलेशन एंड फंक्शन जो पढ़ेंगे, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। क्या किया जा रहा है इसमें, बताया क्या जा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका जो अभी जो 12th में है, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन का टाइप्स बताया गया है। कैसा रिलेशन होता है, कैसा फंक्शन होता है। तो आप ये बताइए कि अगर आप रिलेशन का मतलब क्या समझ में आता है? रिलेशन जब पता ही नहीं होगा तो टाइप्स कैसे पढ़ेंगे आप, कैसे बता पाएंगे कि हाँ ये टाइप्स है भी कि नहीं है। तो हम लोग आगे प्रोसीड, या फिर आपके 12th के कॉन्सेप्ट लाइक अगर आपके जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, अगर उनकी बात की जाए तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन एंड फंक्शन सच में होता क्या है। पता चल जाएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है तो टाइप्स पढ़ने में इजी होगा थोड़ा सा, और ये भी समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या कराया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे पहले आज। तो हम लोग आज पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा रिवीजन जो 11th क्लास का है। हम ये नहीं बोलेंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने पढ़ रखा है या आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि 11th में है। हम थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे इस चीज़ का, ताकि आप लोगों के दिमाग में रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले दिमाग में कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का दिमाग में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे नहीं या फिर उसको नहीं पढ़ेंगे आप, तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ ही नहीं पाएंगे। डायरेक्ट कैसे रिलेशन एंड फंक्शन बताएंगे आप? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो देखिए क्या होता है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। मान लिया हमने कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब सेट तो पता होगा ना, सेट किसे कहते हैं? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। मतलब वो डाटा जो एक वेल डिफाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए उसे हम सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड जो होता है क्या होता है? देखिए बहुत लोगों को अगर किसी से पूछा जाए कि वेल डिफाइंड क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को जब भी पूछा है कि वेल डिफाइंड क्या होता है तो पता है उनसे क्या रिप्लाई आता है? वो कहते हैं कि मैम जो पूरी तरीके से डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से डिफाइंड होता है। ये नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वो डाटा या वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट, या फिर वो डाटा जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वेरी ना करे। जैसे कि ऐसा ना हो कि हम किसी और से पूछे तो वो कुछ और बताए, हम किसी और से पूछे तो कोई। अगर हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पूछा जाए किसी से 5 फ्रूट्स के नेम, तो कोई 5 कुछ और बता देगा, कोई 5 कुछ और बता देगा। जैसे कि मान लीजिए हमने राम से पूछा कि क्या होगा, तो राम से जब भी हमने पूछा कि बताओ 5 फ्रूट्स नेम क्या होंगे, तो राम ने बोला कि मैम एप्पल, पाइन एप्पल और ग्रेप्स, गुआवा, लीची। शाम से पूछा हमने तो उन्होंने क्या बताया? बोला मैम ग्रेप्स, वाटरमेलन और बहुत सारे हैं, देखिए अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या क्या होते हैं। वाटरमेलन, कीवी, ठीक है, और मैम पपाया, और मैम पपाया के बाद मान लीजिए एप्पल। तो अब क्या हो गया? देखिए ये डाटा जो है चेंज हो गया। राम ने भी, हमने पूछा फ्रूट्स ही था,
लेकिन राम ने कुछ और बता दिया और ये श्याम ने कुछ और बता दिया, तो ये सेट नहीं कहे जाएंगे। अगर हम कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो वो एक यूनिवर्सल सेट कहे जा सकते हैं, लेकिन ये सेट नहीं कहे जाएंगे। अगर हम किसी और, अगर मैंने क्लास में जाके किसी से बोला, किसी भी स्टूडेंट को उठा के मैंने बोला कि वॉवेल्स कितने होते हैं या वॉवेल्स के नाम बताइए, तो हर स्टूडेंट चाहे राम से पूछा जाए तो भी बोलेगा ए ई आई ओ यू, श्याम भी वही बोलेगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये होता है सेट। तो सेट समझ में आ गया आप लोगों को, सेट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कोई ए और बी कोई सेट है, मान लिया हमने कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। ठीक है, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, देखिए क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे कहते हैं, ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अब एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अब ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि एक सेट बनेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। इसका मतलब ए के एलिमेंट बी, ए के हर एक एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ लिखे जाएंगे। 1 लिखे जाएंगे 5 के साथ, फिर 1 लिखे जाएंगे 6 के साथ, 1 लिखे जाएंगे 7, 1 8। ठीक है, अब 2 की बात आती है तो 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। 3 की बात आती है 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिख दिया, रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन, मान लीजिए कि आप कहीं गए तो अब आपको बहुत सारे लोग दिखे, ठीक है, आप सबसे तो रिलेशन बना नहीं सकते, और किसी से रिलेशन बनाते भी हैं तो एक मैनर में बनाएंगे, किसको भाई बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, किसको बहन बनाना है, किसको अंकल बनाना है। तो ये एक मैनर होता है कि आप सबको बना नहीं सकते, और जिसको बनाएंगे भी तो एक मैनर में बनाएंगे कि वो मैनर कौन सा होगा। सबको आप अंकल नहीं बना सकते, सबको आप भाई नहीं बना सकते, सबको आप बहन नहीं बोल सकते, सबको आप दोस्त भी नहीं बोल सकते। तो ये एक मैनर होता है। रिलेशन जब भी लिया जाएगा एक मैनर के फॉर्म में लिखेंगे हम। वो मैनर कौन सा, देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जब भी रिलेशन लिखा जाएगा वो ए से कहाँ तक लिखा जाएगा, बी तक लिखा जाएगा, ए से बी में लिखा जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी। मोस्टली आप जब आप पढ़ लेंगे तो आपको रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो भी लिखा जाएगा, जो जितने भी रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, आपको भी समझा देते हैं हम। सबसेट क्या होता है, जब किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट निकाल के उनका एक अलग से सेट बनाया जाए, तो वो जो नया वाला जो सेट बनता है वो पुराने वाले सेट का सबसेट होता है। क्योंकि देखिए, अगर एग्जांपल ले लें, अगर आपको हम सबसेट का एक एग्जांपल दे देते हैं, लिख लेते हैं पहले से, ए क्रॉस बी, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड टेकन आउट इन सम मैनर। ठीक है, एक मैनर में लिया जाता है रिलेशन। देखिए सबसेट की अगर बात करते हैं हम तो क्या होता है सबसेट, मान लीजिए ये सेट ए है, ठीक है, हम इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लिए, ठीक है, मान लीजिए हम ले लिए सी, हम कुछ भी एलिमेंट निकाल लिए। अभी हम सिर्फ सेट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे तो हमें ये सेट दिखेगा,
ठीक है। अब ये सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हम एक आपको सेट के मतलब की सिचुएशन से जब हम सेट पढ़ा होगा तो उसमें सबसेट क्या पढ़ा था हमने वो बता रहे हैं। तो ये कोई सेट है, अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लिए 2 और 4 ले लिए, बना दिए एक सेट, ये भी तो एक सेट बना, ये भी एक सेट बना। तो ये देखिए कि ये इसका सब मतलब C इज सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि C के सारे एलिमेंट किस में हैं, A में हैं। एक एक कुछ एलिमेंट निकाल के हम क्या बना दिए, नया सेट बनाए जिसको हम सबसेट कहते हैं। तो ये सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि रिलेशन जो होता है ए से बी तक का जो रिलेशन होता है, ए से बी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और जिसे हम एक मैनर में लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठाए और लिख दिए रिलेशन, ऐसा नहीं हो सकता। एक उसका एक मैनर होगा, एक तरीका होगा, एक कहते हैं ना हम लोग वो तहजीब होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है रिलेशन। मान लीजिए हमने कोई रिलेशन लिया x, ठीक है, और हमने अब देखिए कि हम जब भी हम सेट लिखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रेस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो अभी हम जो लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि अगर हम ले रहे हैं हाँ थोड़ा सा बना लेने दीजिए मुझे, क्वेश्चन बनाना है मुझे, ठीक है। अब देखिए ए बी है, बोल क्या रहा है, वेयर A and B are even, ठीक है। बोल क्या रहा है कि जहाँ पे A और B क्या है, A और B इवन है, और फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to B। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर ही इसे क्यों कहते हैं पता आपको? हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों कहते हैं इसे ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र आपने देखा होगा 9th में भी है, 10th में भी है। तो जब हमने वहाँ देखा था तो हमने वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था। तो यहाँ पे क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं तो हम इन दोनों का लिख रहे हैं। अगर इन दोनों का अगर एक ऑर्डर्ड पेयर आप उठाएंगे ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए से ही होगा, और जो सेकंड पेयर है, सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो बी से ही होगा। इसलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और कभी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हमने जब 9th में पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कभी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें प्लेन में पढ़ा था। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ा था तो हम ऑर्डर पेयर का यूज किसी भी पॉइंट को प्लेन में दिखाने के लिए करते थे, उसका पोजीशन। तो कभी भी अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना है भी, मान लीजिए अगर ये ए बी और ये सी डी है, ये तभी इक्वल होगा जब ए और सी इक्वल होगा एंड बी और डी इक्वल होगा। जब ये तभी इक्वल होगा जब ए और सी की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, और बी और डी की वैल्यू क्या, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बोथ ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द बोथ ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलवेज बी इक्वल, देन इट शुड बी इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। कभी भी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं, अब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो याद रखिएगा हमारा जो भी रिलेशन फॉर्म करेगा ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर होगा। तो अब बोल क्या रहा है कि ए बी है और ए और बी क्या है, इवन नंबर है। तो ऐसा कितने ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए और बी इवन हो? देखिए 2 6, उसके बाद 2 8, उसके बाद 4 6, देन 4 8, ठीक है। ये बन गया एक रिलेशन। अब कोई और भी रिलेशन ले सकते हैं। अब जैसे कि कोई और रिलेशन क्या ले सकते हैं, देखिए जैसे कि मान लिया हमने दूसरा ले लिया, क्या ले लिया, ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए and B are
ऑड नंबर या ऑड, हाँ ऑड नंबर। फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to B। अब देखते हैं बोल क्या रहा है कि A और B क्या है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जिसमें A और B क्या है, किस फॉर्म में है, दोनों के दोनों ही ऑड नंबर हैं। अब देखिए इसमें कई सारे हमें लग रहा है मिल जाएंगे, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 7 दो बार लिख दिया गया, देखिए यहाँ पे 2 बार नहीं होगा, 3, 5, 3, 7, बस ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, अब हमारे पास अब ये पता होना चाहिए ना कि हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें गिवन हो गया, मिल गया, तो हम उससे कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, P है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है, Q है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, 2 to the power P into Q, ये होगा। दैट मीन अभी चेक कर सकते हैं, देखिए कितना है, अभी यहाँ पे 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, मतलब कि NA कितना है, 4 है, NB कितना है, ये भी 4 है। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 4 into 4, दैट मीन्स 2 to the power 16, इतने मिलेंगे आपको रिलेशन। ठीक है, ये देख लीजिए। अब बात करते हैं, तो रिलेशन समझ में आ गया, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन, फंक्शन में वैसे लिखते हैं f(a)(b), ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक रिलेशन होता है। फंक्शन is a relation in which, अब देखिए फंक्शन एक रिलेशन होता है जिसमें इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। बोल क्या रहा है कि एक फंक्शन एक रिलेशन होता है जिसमें इन विच 2 ऑर्डर्ड पेयर या फिर नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव, बोल क्या रहा है कि जिसमें कि 2 ऑर्डर्ड पेयर में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर एक और होता है, देखिए एक और डेफिनेशन होता है, 2 डेफिनेशन, जब भी आप फंक्शन बनाएं तो दोनों सेटिस्फाइड करवा लें। बोलता क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। ठीक है, अब ये देखिए 2 है, 2 डेफिनेशन है। पहला तो ये कहता है कि जब भी फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो किसी भी 2, एक से ज़्यादा मतलब 2, किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का, 2 या 3 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई सेट ए है तो उसके जितने भी एवरी एलिमेंट मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एक ही इमेज होगा सेट बी में, एक से ज़्यादा इमेज नहीं फॉर्म करेंगे। अगर आपको ऐसे देखना, देखिए ठीक है, ये ए है, बी है, नहीं एक मिनट, तो
ए बी सी है, ठीक है, और इधर डी सी ई है, सॉरी डी ई एफ है। तो कभी भी ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता, मतलब एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं मिल सकते। यहाँ देखिए दोनों गलत हो गया। पहला तो बोल क्या रहा है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा, तो यहाँ पे एक इमेज, एक एलिमेंट का दो इमेज हो गया। तो ये दूसरा कि दो, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के साथ लिखेंगे तो ये लिखेंगे ए डी और ए ई। तो अब देखिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया, जो कि सेम नहीं होना था। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। इस केस में ये वाला डायग्राम देखिए सही रहेगा। ये हो सकता है, समझ में आया? इसे हम फंक्शन कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाते हैं हम आप लोग को फंक्शन। देखिए हमने कोई रिलेशन ले लिया, फंक्शन लिया हमने कोई, तो अब देखिए अगर हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए बी बी इक्वल टू, देखिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मिटा दिया, उसे की तो ज़रूरत थी हमें, कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 है, और b इज इक्वल टू 5 6 7 8 है, ठीक है। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखेंगे a क्रॉस b 1 5 1 6 1 7 1 8, इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब यहाँ पे कॉमा हम लगा दे रहे हैं, जहाँ छूट जाएगा आप लोग समझ लीजिएगा। सॉरी, अब ये हो गया। देखिए अब क्या करना हमें कि लिखना है a इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें a प्लस 4 या a प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है। where for all a belongs to a and b belongs to b। और जब हम इसको लिखेंगे देखिए अब होगा क्या यहाँ पे कि a, अब निकालिए वैल्यू, अगर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप तो b क्या आएगा, देखिए 3। अगर a की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो b क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए इससे फंक्शन ही नहीं फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 1 3 तो कहीं है ही नहीं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक 5 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b क्या आएगा, 5 आएगा। अगर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b क्या आएगा, 6 आएगा। अगर a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 5 पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि a 5 में है ही नहीं। अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन के बाद डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन या किसी भी फंक्शन का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। किसी भी रिलेशन या किसी भी फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी को कहते हैं क्या, हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रेंज की,
रेंज क्या होता है? जो सेकेंड एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन या किसी भी फंक्शन का, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन और एंड फंक्शन, ठीक है, किसी भी रिलेशन या फंक्शन का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं। अगर बात कर ले हम तो डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 इस फंक्शन के केस में ये हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं एक को डोमेन की बात आती है। को डोमेन क्या होता है? सेट बी को मतलब इस वाले को ही क्या कहते हैं? हम को डोमेन कहते हैं। तो सेट बी या सेकंड सेट जो होता है सेट बी क्या कहलाएगा? आपका को डोमेन कहलाएगा। पूरा का पूरा सेट बी का एलिमेंट क्या कहलाएगा? को डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ तक आपका खत्म हुआ। अच्छा देखिए एक चीज़ और रहेगी, इमेज और प्री इमेज क्या कहते हैं? जब भी हम फंक्शन फॉर्म करते हैं, ये फंक्शन हमारा है, ठीक है, या फिर फंक्शन या रिलेशन की बात करते हैं, तो ये जो होता है फर्स्ट, इसे हम प्री इमेज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हम इमेज कहते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो प्री इमेज होता है सेकंड एलिमेंट का, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट का होता है। तो इसे हम इमेज कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। तो यहाँ तक आपका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ेंगे इससे आगे ही पढ़ेंगे टाइप, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।